Good morning, my dear students. I am Dr. Suhail Khan. Welcome you to my YouTube channel SK Physics Easy to Learn, Easy to Achieve. So, my dear students, आज हम लोग चैप्टर 3 क्लास 11 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे. चैप्टर कितना है 3 और इस चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन. मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. सो स्ट्रेट लाइन मोशन का हम लोग जो लेक्चर पढ़ेंगे ये लेक्चर नंबर 6 होगा. सो आप सभी को पहले लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 देखना होगा, उसके बाद 6 देखोगे तो समझ में आएगा. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? बोलो बोलो बोलो. नहीं बोलोगे सर? कैसे बोलेंगे? YouTube पे कमेंट देके बोलना. सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VELOCITY, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले आपको जानना होगा, उसके बाद आप इजीली बोल पाओगे. नंबर 1, इफ द वेलोसिटी कर्व और इफ द वेलोसिटी इज above the time axis, then the velocity is positive. ये हमको जानने के लिए, ये एग्जाम में लिखना नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप सबको जानने के लिए. नंबर 2, if the velocity is below the time axis, then the velocity is negative. क्या बोला मैंने? कि टाइम एक्सिस का ऊपर में होगा, ये आपका टाइम एक्सिस ये ऊपर है, इस ऊपर में ग्राफ चाहे ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, जो भी हो, द वेलोसिटी इज पॉजिटिव. नीचे में होगा तो द वेलोसिटी इज नेगेटिव. तो यहाँ क्या है? वेलोसिटी इज पॉजिटिव. और नीचे क्या है? वेलोसिटी इज नेगेटिव. सो ये 2 पॉइंट आपको पहले जानना होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में. सो यहाँ पे आपको मैं ये बोला कि टाइम एक्सिस का ऊपर, ये टाइम एक्सिस है, ये इस साइड पे वेलोसिटी है, इस साइड पे वेलोसिटी नेगेटिव है. सो इसका ऊपर होगा, चाहे जिस भी डायरेक्शन में हो, द वेलोसिटी इज पॉजिटिव. अगर नीचे होगा द वेलोसिटी इज नेगेटिव. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बहुत शीट ग्राफ हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट, कभी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, कभी वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है. ये सब के यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे कि आपका एक्सेलरेशन कैसे है. तो पहला ग्राफ आपको अगर देखना है, नंबर 1 ग्राफ, यहाँ पे टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड. क्या है ये? टाइम इन सेकेंड. यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी, यूनिट मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर, 2 मीटर. तो इस ग्राफ से हम लोग क्या देख रहे हैं? वेलोसिटी ऊपर में है, मतलब वेलोसिटी इज पॉजिटिव. लेकिन वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है. वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा. सो नंबर 1, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, वेलोसिटी पॉजिटिव. एक्सेलरेशन A equal to v2 minus v1 divided by t2 minus t1. v2 2 है, मतलब यहाँ वेलोसिटी अगर v2 है, यहाँ का वेलोसिटी अगर v1 है, तो अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी v1 है, तो फाइनल वेलोसिटी जितना है 2, इनिशियल वेलोसिटी उतना है, टाइम t2 कितना है? 3 सेकेंड. यहाँ पे टाइम t1, ये t1 है, ये t2 है, यहाँ पे t2 है, यहाँ पे t1 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे कितना होगा? 0/3 इक्वल टू 0. सो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू 0.
तो एक ग्राफ का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने किया। तो नंबर 2 ग्राफ, ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पे हमने लिखा वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, तो ये -1 मीटर पर सेकंड होगा, -2 मीटर पर सेकंड होगा। यहाँ पे टाइम t इन सेकंड, यहाँ पे 1 2 3। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी कितना है, नेगेटिव है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, ये है आपका टाइम एक्सिस, टाइम तो मैं लिख दिया हूं। तो वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन 0। क्यों 0? ये सेम चीज है, जैसे एक्सेलरेशन a = v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। v2 का वैल्यू कितना है, -2 मीटर पर सेकेंड, v1 का वैल्यू कितना है, -2 मीटर पर सेकेंड, t2 कितना है 3, t1 कितना है 0। तो -2 और +2 कैंसिल होके आपका 3 नीचे है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 0। -2 और +2 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो एक्सेलरेशन भी आपका 0 होगा। यहाँ पे और नंबर 3 ग्राफ देखते हैं। ये टाइम है और यहाँ पे ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, टाइम t इन सेकेंड। यहाँ पे 0 1 2 2 3। तो हमने क्या दिखाया, यहाँ पे वेलोसिटी कहाँ है, देखो इस एक्सिस का ऊपर में है। इस एक्सिस का ऊपर में अगर वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव, हमने बोला इस एक्सिस का ऊपर में होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ पे देखो ये इनिशियल वेलोसिटी है, मान लो v1, ये फाइनल वेलोसिटी है v2। कौन बड़ा है, मतलब आपका गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी कम था, फाइनल वेलोसिटी बढ़ गया, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे पॉजिटिव होगा, जैसे ये मान लो 1 है और ये मान लो आपका 3 है, तो एक्सेलरेशन = v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। v2 कितना है, बड़ा है, कितना है 3 है, v2 3 है, v1 कितना है 1 है, t2 कितना है, t2 3 सेकंड, t1 कितना है 0। तो कितना हुआ 2 माइनस 3 मतलब पॉजिटिव। सो एक्सेलरेशन = पॉजिटिव होगा। मतलब गाड़ी का आपने स्पीड बढ़ा दिया, मतलब फाइनल स्पीड ज्यादा है इनिशियल से, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ऑब्वियसली सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ये 3 ग्राफ देखे हैं हम लोगों ने। नंबर 4, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे होगा, सो ये कितना है 0, टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। अच्छा 2 को इधर थोड़ा दे देता हूँ, 2 सेकेंड। सो टाइम इन सेकेंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, 1 2 3। तो एक चीज यहाँ पे देखो, ये टाइम एक्सिस का ऊपर में है, चाहे ऐसे जा रहा है या चाहे ऊपर उठ रहा है, लेकिन इस एक्सिस का ऊपर में होगा तो पॉजिटिव। सो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी = पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन = v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। v2 कितना है यहाँ का, यहाँ पे v2 कितना है, फाइनल वेलोसिटी आपका ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी v1। तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा v2 क्या है 1 माइनस v1 कितना है 3,
t2 कितना है 3 माइनस 0। ये मैं एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी कम हो गया है तो क्या कम होगा तो माइनस आएगा, माइनस 3/3 माइनस 2/3 माइनस 2/3। सो एक्सेलरेशन a इक्वल टू नेगेटिव, मतलब आपने ब्रेक लगाया इसीलिए वेलोसिटी कम हो गया, तो वहां पे एक्सीलरेटर दबाया वेलोसिटी बढ़ गया। सो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने देखा 4। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो मुझे बोलना। 5 यहाँ पे अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे होता है, ये नेगेटिव में है तो ये 1 2 ये 3, ये टाइम इन सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी 0, ये 1 ये 2 यहाँ पे 3, तो यहाँ पे वेलोसिटी सब माइनस होगा। ये वेलोसिटी v है इन मीटर पर सेकेंड। यहाँ से देखो एक गाड़ी का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v1 ये है और ये आपका v2 है, तो ये टाइम एक्सिस का नीचे में है, नीचे में अगर होगा तो वेलोसिटी को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, तो वेलोसिटी इक्वल टू नेगेटिव। चाहे ऐसे बढ़ रहा है या डिक्रीज हो रहा है कोई प्रॉब्लम। एक चीज यहाँ देखो, वेलोसिटी टाइम एक्सिस का ऊपर में है पॉजिटिव, वेलोसिटी टाइम एक्सिस का ऊपर में है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ क्या है टाइम एक्सिस का नीचे है इसलिए हमने नेगेटिव लिखा। ये चीज याद रखो। एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। v2 कितना है सर? v2 हमको मालूम है -1 v1 कितना है -3। ये तो माइनस इसका है लेकिन v1 का वैल्यू -3 है, और t2 कितना है 3 माइनस 0, तो यहाँ पे कितना होगा आपका -1 माइनस से प्लस, तो यहाँ पे देखो -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू क्या होता है 2/3, -1 प्लस 3 2/3, सो पॉजिटिव। सो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ठीक है, अगर कॉन्सेप्चुअली समझना चाहते हो तो आप कैसे समझोगे सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यहाँ पे देखो v2 फाइनल वेलोसिटी -1, v1 -3, सो माइनस से प्लस, सो 2/3। जो चीज आएगा आपको वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 6 देखो ऐसे डिक्रीज हो रहा है, ऐसे डिक्रीज हो रहा है, ये मान लो 1, ये मान लो 2, यहाँ पे मान लो 3, ये टाइम 0 1 2 3 1 2, ये आपका v2 है, ये आपका v1 है। ठीक है, तो यहाँ देखो टाइम एक्सिस का नीचे है वेलोसिटी पॉजिटिव। नो सर टाइम एक्सिस का नीचे होता है तो नेगेटिव होता है, और एक्सेलरेशन इक्वल टू v2 माइनस v1। v2 कितना है -3 माइनस v2 कितना है -3, v1 कितना है माइनस फॉर्मूला का v1 कितना है -1, t2 कितना है 3 माइनस 0, तो कितना होता है -3 -1 से +1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 2/3 माइनस आया है तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन ए क्या हुआ नेगेटिव हुआ। ऐसे ही हम लोग निकालते हैं v2 माइनस v1 से। ठीक है, 7 नंबर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एकदम मजेदार चीज है। आप खाली एक्सिस का नीचे में अगर होगा तो उसको नेगेटिव लो, वेलोसिटी नेगेटिव लो, ऊपर में होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव लो। एक्सेलरेशन निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। प्लस आया है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, माइनस आया है तो नेगेटिव रिटार्डेशन हम लोग बोलते हैं। नंबर 7, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे होगा तो क्या है सर?
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम ग्राफ। ये आपका फाइनल वेलोसिटी, मान लो ये 2 है, फाइनल वेलोसिटी v2, और ये है आपका 2 मीटर प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड एग्जाम्पल लिया। और यहाँ पे देखो आपका वेलोसिटी v1 इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इनिशियली वेलोसिटी क्या है, टाइम एक्सिस का नीचे है, तो इनिशियली वेलोसिटी नेगेटिव है। उसके बाद गाड़ी रुक गया, वेलोसिटी 0 है। उसके बाद गाड़ी ने डायरेक्शन चेंज कर दिया और वेलोसिटी पॉजिटिव है। एग्जाम्पल मैं ऐसे समझा सकता हूँ, यहाँ पे आपका एक गाड़ी है जिसका वेलोसिटी ये ऐसे चल रहा है, जिसका वेलोसिटी -3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अच्छा, -3 इसको इस डायरेक्शन में दिखाने से अच्छा होगा, ठीक है। ये गाड़ी है, ये इस डायरेक्शन पे, तो इस डायरेक्शन पे इसका -3 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन पे माइनस, उसके बाद -2 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 1 मीटर पर सेकेंड, -1 मीटर पर सेकेंड, -1 मीटर पर सेकेंड, इसके बाद 0 हो गया। जब यहाँ गया तब इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में जाओगे तो नेगेटिव, अभी गाड़ी ऐसे चलना शुरू कर दिया। मैं ये बोल रहा हूँ, आपका गाड़ी अगर इस डायरेक्शन पे जाएगा तो नेगेटिव, उस डायरेक्शन पे जाएगा तो हमने माना पॉजिटिव। गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी -3 मीटर पर सेकेंड है, मतलब इस डायरेक्शन में। उसके बाद वेलोसिटी कम हुआ, उसके बाद और कम हुआ, उसके बाद 0 हुआ। अभी इस डायरेक्शन पे और नहीं गया है, अभी ये डायरेक्शन चेंज कर दिया है, क्योंकि प्लस है ना, तो अभी इस डायरेक्शन में ये बढ़ना शुरू किया। तो इनिशियली गया ऐसे, जाते जाते 0 हुआ, इनिशियली गया ऐसे, जाते जाते 0 हुआ। ऐसे जब जा रहा था तो वेलोसिटी कम होके जा रहा था, जाके जाके 0 हो गया, और 0 के बाद ये दोबारा इस डायरेक्शन पे, सो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दिया। Initially it is moving in one direction, then it reverses its direction, then it turns back. तो यहाँ पे दोनों है, यहाँ पर पहले नेगेटिव वेलोसिटी था, उसके बाद पॉजिटिव वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन a इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। v2 यहाँ से देख सकते हो सर 2 है, +2 है, और v1 कितना है, -3 है, -3 है। t2 कितना है, यहाँ पे t2 कुछ भी पकड़ लो, ठीक है, t2 पकड़ लो, यहाँ पे टाइम जो है t2 इज 5 सेकेंड, और यहाँ पे तो 0 होगा, तो 5 माइनस 0 ये t2 है। यहाँ पे इस पॉइंट पे टाइम कितना है, t2 है। सो इस पॉइंट पे अगर टाइम है, यहाँ शुरू किया था तो 0 से शुरू किया था, सो दिस इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 3/5, सो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। सो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि इनिशियली द कार इज मूविंग विद अ नेगेटिव वेलोसिटी, देन इट्स रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन एंड मूविंग विद पॉजिटिव वेलोसिटी, ठीक है, ये लिख सकते हो। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इनिशियली the object or the body is moving with moving with negative velocity, negative, ये तो नीचे है ना, इनिशियली नेगेटिव वेलोसिटी and then turns back or reverses the direction and moving with positive velocity। सो यहाँ पे दोनों वेलोसिटी है, कार इस डायरेक्शन पे, मैंने जो समझाया था, तुम्हारा कार इस डायरेक्शन पे जा रहा था, पहले स्पीड में था, स्लो हो गया, 0 बन गया, फिर इस डायरेक्शन पे आ गया, तो दोनों वेलोसिटी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड एक्सेलरेशन atm इज पॉजिटिव। सो ये आपका 7 नंबर
और एक ग्राफ करते हैं नंबर 8। ये अगर ऐसे होता तो क्या होगा सर? सो इनिशियली द कार इज मूविंग विद अ पॉजिटिव वेलोसिटी, ये है 3, इस डायरेक्शन पे मीटर पर सेकंड है और इस डायरेक्शन में क्या है? वेलोसिटी। सो कार का वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे है पॉजिटिव और इस डायरेक्शन पे नेगेटिव है, तो ये -3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे देखो इनिशियली आपका गाड़ी का वेलोसिटी कितना था? 3 मीटर पर सेकंड। तो मैंने देखा इस डायरेक्शन पे ये आपका कर्व है, दिखाई दे रहा है? अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, इसको इरेज कर देता हूं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस डायरेक्शन पे जाएगा तो कर्व प्लस होगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे आएगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पे आपका कार है, ये पॉजिटिव वेलोसिटी लेके इनिशियली वेलोसिटी पॉजिटिव था, कितना था? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, यहाँ जब गाड़ी गया तो उसका वेलोसिटी कम हुआ, कम होते होते कितना हुआ? उसका कम होते होते 0 हो गया। जब 0 हो गया तब उसने क्या किया? इस डायरेक्शन पे आना शुरू कर दिया। अभी इस डायरेक्शन पे जा रहा था, कम हो रहा था, होते होते 0 हो गया। जब 0 हो गया तो उसने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, अभी नेगेटिव हो रहा है, -1 मीटर पर सेकंड, -2 मीटर पर सेकंड, -3 मीटर पर सेकंड। समझ में आया ना मेरे बात? गाड़ी यहाँ पे था, उसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड था, उसने ये जाना शुरू किया। जब जा रहा था उसी डायरेक्शन पे जा रहा था, उसी डायरेक्शन पे जब जा रहा था उसका वेलोसिटी कम हो गया, कम होके 2 मीटर पर सेकंड हुआ, 1 मीटर पर सेकंड हुआ, उसके बाद वेलोसिटी 0 हो गया, रुक गया। रुकने के बाद उसने उल्टा डायरेक्शन में आना शुरू किया, क्योंकि माइनस है, उल्टा डायरेक्शन पे आ रहा है, -1 मीटर पर सेकंड, -2 मीटर पर सेकंड, -3 मीटर पर सेकंड। तो ये डायग्राम बना के रख दो तो आपको इजीली समझ में आएगा एग्जाम में। तो हम लोग क्या लिखेंगे? वेलोसिटी, इनिशियली द वेलोसिटी इज पॉजिटिव, initially the velocity is positive। पहले velocity positive था, initially the velocity is positive and then the body reverses the direction, and the velocity becomes negative। इनिशियली गाड़ी का वेलोसिटी पॉजिटिव था, सो इनिशियली द वेलोसिटी इज पॉजिटिव, जाते जाते 0 हो गया, उसके बाद उल्टा डायरेक्शन पे आना शुरू किया, रिवर्सेस द डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी बिकम्स नेगेटिव। ये हो गया। अभी यहां से इसका एक्सीलरेशन क्या होगा सर? अच्छा, एक्सीलरेशन के लिए हमें यहां पे आपको दिखाना होगा एक्सीलरेशन। चलो एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हैं। यहां पे v1 मान लो +3 मीटर पर सेकंड, यहां पे मान लो यहां पे -3 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे जो टाइम है, दिस टाइम t2 इज 5, t2 इक्वल टू 5, t1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। v2 कितना है? -3, v1 कितना है? फॉर्मूला का माइनस, v1 कितना है? +3, और t2 कितना है? 5, t1 कितना है? 0, तो माइनस माइनस प्लस, -6 by 5, सो एक्सेलरेशन a इक्वल टू नेगेटिव। इसी तरह आप सबको सभी ग्राफ, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। तो
तो इसी तरह आपको सभी ग्राफ को समझना होगा। ठीक है, सो